बच्चों हम लोग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आइए सीखते हैं। यानी हमें कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ लिख कर रखे हैं ऑलरेडी। कह रहा है कि सॉल्व कीजिए एक्स के लिए, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सारे प्रॉब्लम से 4 प्रॉब्लम है, हम 2 बनाकर दिखाएंगे, 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा। जैसे अब सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ सॉल्व करेंगे नंबर 1 और आपको सिखाएंगे कि कैसे हमको बनाना है। तो हमारा प्रश्न था ट्वाइस tan इनवर्स कोसाइन एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू कॉसेक एक्स, और यहाँ x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम सीखते हैं, यहाँ सोचेंगे कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ फॉर्मूला ऐसा है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे हमारा काम सेट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, आपको मैंने ऑलरेडी बनाकर बताया हुआ है, इसी से हम सॉल्व करते हैं। आइए समझते हैं इस चीज को। तो इसके फॉर्मूले पे सेट कीजिए, क्या बनेगा tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इस साइड में क्या है तो tan इनवर्स 2 है ऑलरेडी। इस cos x को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स। अब देखिए ध्यान से, tan इनवर्स कैंसिल लोग कहते हैं कि हो जाता है, बेटा होता नहीं है, दोनों तरफ tan लेना होता है, जिसकी वजह से कैंसिल आउट हो जाता है। तो अभी बचा कितना 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 अपॉन साइन एक्स। 2 अपॉन साइन कैंसिल हो गया, क्या आया अपने पास तो cos x अपॉन साइन एक्स, इसका मतलब हो गया 1, और cot x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू π/4, ये इसका रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से हम प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारे पास cos tan इनवर्स x इक्वल टू साइन cot इनवर्स 3/4, x का वैल्यू बताना है। तो फंक्शन में फंक्शन इंक्लूड है, तो यहाँ पुट कर दीजिए tan इनवर्स x को मन में थीटा, तो x का वैल्यू आ जाएगा किसके बराबर tan थीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी फंक्शन में फंक्शन है, पुट कर दीजिए अल्फा इक्वल टू cot इनवर्स 3/4, तो यहाँ से आएगा cot अल्फा इक्वल टू 3/4, ये किसके बराबर है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 5। तो आइए यहाँ आते हैं cos थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा साइन, और ये कितना अल्फा, तो cos थीटा किसके बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप cos वाले सिस्टम में आ जाइए, यानी कि इधर वाले सिस्टम में बेस देखिए कितना था तो 1 था, हाइपोटेनियस कितना था तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर था, इक्वल टू इधर इस साइड में परपेंडिकुलर कितना है 4 है, हाइपोटेनियस कितना है 5 है। जगह की कमी के कारण इस साइड शिफ्ट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इक्वल टू 4 टाइम √1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो 25 इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 25 ये 16 इधर आ गया, कितना आया 9 इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/16, और x इक्वल टू प्लस माइनस 3/4, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। बाकी 2 प्रॉब्लम आप ऑलरेडी बनाइए। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताए, और मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ जो भी हमने आपको अब तक क्वेश्चन बताए हैं वो बेसिकली बोर्ड लेवल के बताए हैं। अब हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल में आएंगे। आज के बाद की जो हमारी क्लासेज होंगी वो उस स्टैंडर्ड लेवल में होंगी और IIT JEE के हिसाब से ही होगी। अब हम लोग वहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने लिखा है स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस। कभी कभी प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए
कुछ सब्स्टिट्यूशंस लगाने होते हैं। आइए सीखते हैं वो कैसे हैं, कैसे उनको याद रखेंगे। तो सबसे पहला यानी नंबर 1 जो है अपने पास, यहाँ पे देख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अगर इस तरीके का कहीं पे आपको कुछ दिखेगा, अगर इस तरीके का रिजल्ट कहीं दिखे तो वहां आप पुट कर सकते हैं x के जगह पे a इंटू साइन थीटा और a इंटू कॉस थीटा। इस तरीके के मतलब सिस्टम को देखते हुए आप यहाँ a साइन थीटा और a कॉस थीटा का सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं याद हमें भी नहीं है, सीखिए। अगर आप यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा कुछ भी पुट करोगे, जैसे सपोज करिए आपने साइन थीटा पुट किया तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बाहर निकल गया, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस, यानी पूरा सिस्टम रूट को कैंसिल कर रहा है। अगर कहीं इस तरीका से दिख जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वहां क्या पुट होगा, वहां पुट होगा x इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा। कैसे होगा देख लीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाहर किया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो फॉर्मूला भी है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर, पूरा सेट है ऑलरेडी। नेक्स्ट अगर इस तरीके का कहीं बात बने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या पुट करेंगे आप, यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू ए कॉट थीटा और ए टेन थीटा। सिमिलरली थोड़ा और आगे चलते हैं, अगर कहीं पे इस तरीके की बात बने a प्लस एक्स, तो क्या पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे x के जगह पे a कॉस थीटा और a इंटू कॉस टू थीटा भी कभी कभी पुट किया जाता है। इसके बाद देखिए अगर कहीं इस तरीके की बात बने a माइनस एक्स, तो क्या पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे आप x इक्वल टू, यहाँ आप पुट करेंगे तो अब a माइनस एक्स है तो यहाँ क्या पुट करोगे आप, x की जगह पुट करेंगे a प्लस एक्स, तो a कॉस थीटा, हाँ x इक्वल टू a कॉस थीटा यहाँ भी पुट हो सकता है और a कॉस टू थीटा भी पुट हो सकता है। नेक्स्ट है अगर कहीं इस तरीके की बात बने a प्लस एक्स a माइनस एक्स, तो फिर वही बात है आप पुट करेंगे x इक्वल टू a कॉस थीटा और a कॉस टू थीटा। यहाँ तक बेटा सिंपल है, सब किसी को याद होता है। कुछ इसमें एक अलग बात है, दो बातें हैं, उसको आप ध्यान से देखेंगे। अगर कहीं इस तरीके की बात दिखे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो यहाँ क्या पुट करोगे, यहाँ पुट किया जाता है x इक्वल टू अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अगर सपोज करिए थोड़ा ये और इंटरचेंज हो जाता है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो यहाँ पर भी आपका सब्स्टिट्यूशन यही रहेगा x इक्वल टू अल्फा टाइम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा टाइम साइन स्क्वायर थीटा।